नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 2 पार्लियामेंटेरियन थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी 370A को हटाने का प्रोमिनेंटली उसको लेकर के चलती रही। अब 370 हट गया है, या यूँ कहा जाए 370 में संशोधन हो गया और 35 से हट गया है। और स्वाभाविक सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा मौका है कि वो इसको कैश करे। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में इसको कैश भी कर रही है। लेकिन कल ही गृह मंत्री अमित शाह का जो संबोधन था, अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को भारत का ताज बनाया था। इस पर चर्चा करेंगे। शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। शेख साहब, आपका स्वागत है। रमेश अरोड़ा जी जो एडवोकेट भी है, फॉर्मर एमएलसी भी हैं और बीजेपी के बड़े कर्मठ और सीनियर नेता है। रमेश अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। कपिल सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कपिल जी आप ही से करते हैं। क्या पहले कश्मीर भारत का ताज नहीं था, ये अभी भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने किया है? मैं आप ही के माध्यम से पूछता हूं विनोद जी, क्या ये रियासत पहले कन्याकुमारी के साथ सटी हुई थी जी, या किसी दूसरे देश के पास थी, कि जो इसका विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अब करवाया है? जी। धारा 370 तोड़ने पर अमित शाह जी ने ही संसद में कहा था कि इट वाज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और कभी कहते हैं कि 370 को खत्म कर दिया गया है, कभी कहते हैं कि इसके कुछ खंडों को खत्म कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि ऐसे बयानात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और अपमान है उन शहीदों का जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान की सेना और कबायलियों को खदेड़कर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया था। चाहे वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हो, चाहे वो मेजर सोमनाथ शर्मा हो जो पहले परमवीर चक्र जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, और वो सारे 1104 के करीब भारतीय जवान जो शहीद हुए, ये उनका अपमान है। ये अपमान है महाराजा हरि सिंह जी का जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया। ये अपमान है जम्मू कश्मीर की जनता का, जिस जनता ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जाना ठीक समझा, अपना फैसला कपिल जी, दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्यों कांग्रेस ने मजबूर किया? क्यों 370 को इतनी देर तक लिंगर ऑन किया और कहा कि घिसते घिसते घिस जाएगा? जब धारा 370 दी गई थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त कैबिनेट में मंत्री थे, तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? और जब अंग्रेजों की सरकार थी, जब वो चाहे वो बंगाल प्रोविंस के अंदर हो, चाहे वो सिंध प्रांत में हो, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रोविंस में मंत्री थे। और जब सिंध प्रांत में 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित किया गया, पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, तब इनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, तब इन्होंने वेलकम किया। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर को भारत का ताज, भारत का क्राउन कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। जी, अरोड़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले वाकई में ये ताज नहीं था? मुझे विनोद जी लगता है कि इतना बड़ा इन्होंने बोल दिया हमारे साथी ने, ताज तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन चल रही है। आपने विषय ताज शब्द को रख लिया। ताज को इम्प्रूव हम लोगों ने किया है 370 तोड़ने के बाद। उसको मुकुट तो जम्मू कश्मीर भारत का था ही, इसी नीयत से पार्लियामेंट के हम उस पर डिबेट पढ़ लें, उसके अंदर अमित शाह जी ने बड़ा क्लियरली, मोदी जी ने क्लियरली बोला हुआ है कि इंटेग्रल पार्ट है भारत का। जो इन्होंने लाइन बोली वो बिल्कुल ठीक कहा है कि इंटेग्रल पार्ट हम मानते थे, अभी है। और उसमें जो अड़चन थी टोटल इंटेग्रेशन में, उसको हमने दूर किया। बाकी 2 नेशन की थ्योरी बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 नेशन की थ्योरी तो इन्होंने एक्सेप्ट की और हिंदुस्तान का डिवीजन किया, पाकिस्तान बना लिया, वो तो हमने कभी एक्सेप्ट की नहीं। और 2 नेशन की थ्योरी महाराजा हरि सिंह ने नहीं मानी, उसने 26 अक्टूबर को एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट को साइन करके हिंदुस्तान का विलय किया। 2 नेशन की थ्योरी की काम बात आ गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात जो कर रही है, वो तो एक प्रधान एक विधान एक निशान के सिंबल को लेकर उसके बाद आंदोलन भी चला, वो अपनी शहादत दे गए और प्रजा ने आंदोलन चलाया। यहाँ कहाँ बात आ गई कि विरोध नहीं किया? विरोध किया, उसने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी सारे इस इशू को लेकर। कुल मिला के
ये भारत का मुकुट जो है, मुकुट बना ही तभी रहा है कि इसके लिए लंबी बलिदानी परंपरा चली है। वो शुरुआत हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सतीश भंडारी, रुचर, स्वामी राजकाट, कई नाम गिने जा सकते हैं कि उस परंपरा को बना के रखने में। इसलिए जम्मू कश्मीर चुनाव का, देखिए एक चुनाव का है। मैं चुनाव के समय क्या है कि अरोड़ा साहब, आपने चुनाव शब्द का इस्तेमाल पहले भी किया है और बड़े नब्बे तुले अंदाज में चुनाव शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बना करके देश भर में चुनाव में इनका इस्तेमाल करती है? और आपने खुद कहा है चुनाव का दौर है, ताज कहा है, ये आपका अपना स्टेटमेंट है। ये मैं विनोद माफी चाहता हूँ जी, एज ए लेबोरेटरी इस्तेमाल नहीं करते। प्रश्न ये है कि चुनाव की स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंटेशन में फर्क रहता है। ये एक स्टेटमेंट है, भाषण का स्टेटमेंट है, और भाषण जब हम देते हैं तो उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं गिनी जाती। डॉक्यूमेंटेशन को वो सुना जाता है कि थॉट प्रोसेस है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन में तो 370 को जो ट्रांजेक्टरी, टेम्परेरी और ये फेज था, और इतने सालों से कांग्रेस ने, किसी गवर्नमेंट ने खत्म नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमिटमेंट को पूरा उतरते हुए उसको करके दिखाया। चाहे राम जन्मभूमि का हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश हुई, फैसला आया, उसको लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमारी कमिटमेंट, हम स्टैंड करते हैं, जो हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। उसको स्टैंड को उन्होंने रिट्रीट किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमित शाह जी ने उस स्टैंड को रिट्रीट किया है, दोहराया है, और मुझे लगता है कि अच्छी बात को जितना दोहराया जाए उतना कम है। एक और सवाल आप ही से जानना चाहूंगा कि आपकी बात जो आपने की है, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो बयानात है आपके, उससे साफ जो लबो-लबाव है वो सामने निकल के आता है कि जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोरे जुमले होते हैं। आपने कहा कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड नहीं होती है, ये सिर्फ बयानबाजी है, ये आपने खुद माना। और ये पहले भी आप पर आरोप लगते रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने प्रचार के दौरान कहते रहे हैं कि इतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और फिर अमित शाह का एक इंटरव्यू आता है जिसमें कहा है कि ये बिल्कुल जुमलेबाजी है। बिल्कुल, मैं अमित शाह का वो स्टेटमेंट मैंने सुना हुआ है जिनमें उन्होंने कहा था ये चुनावी जुमला था, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने ये कहा था, होता क्या है कि जिस समय हम पब्लिकली को एड्रेस करते हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट्स के ध्यान में रखते हुए, पब्लिक की किस तरह की स्टफ है ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रजिस्टर करना होता है। इलेक्शन के समय या इलेक्शन से पहले वो बातें रजिस्टर करना होता है, स्वाभाविक है। डेमोक्रेसी में जो जीतेगा वो जरूर करेगा, डेमोक्रेसी का ही फिनोमेना है। और लोगों के मन को जो बात छूती है उसको किस ढंग से रखा जाए, अब उसको लागू कैसे करना है, लागू करने के लिए वो प्रोसेस, लीगल प्रोसेस रहता है। सपोज हम कहते हैं कि हम ठीक है, हम मान लिया और उसको लगाने की कोशिश की, हमने कोशिश की, वहां वो उन पर केस भी चला, वहां थोड़ी देर उनको रोका भी गया, फिर केस उन्होंने एक्स्ट्राडिशन ना हो उसके लिए कोशिश की। देखिए, प्रोसेस के लिए हम कहेंगे हम उठा के ले आएंगे, ऐसा तो नहीं रहता। नहीं, एक रहता है कि हमारी कमिटमेंट है, ये बात करेंगे। बशीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये टाल क्लेम करते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम, खासतौर पर कश्मीर की आवाम चाहती तो वो पाकिस्तान के साथ भी जा सकती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्या आपको ये अच्छा लगा कि इस वक्त ये कहा जाए कि आज कश्मीर जो है भारत का ताज बना है, और ये ताज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के अगुवाई वाली सरकार ने बनाया है? कितना अच्छा लगता है आपको? विनोद जी, ये जो आज का टॉपिक है जी, 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ जम्मू कश्मीर स्टेट में हुआ है जी, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी कहीं भी शामिल नहीं है। इस ताज को, ये ताज था, इस ताज को कुदरती ताज था, और इस ताज को बनाने में महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जब महाराजा गुलाब सिंह जी थे 1846 में, जब उन्होंने अमृतसर ट्रीटी किया था, ताज ये उस वक़्त बना था। उसके बाद कंटिन्यूसली ये ताज रहा, लेकिन इस ताज को डिसमेंटल कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और इसमें लोगों की, डेमोक्रेसी में लोगों की विल शामिल होती है, लोगों की विल को शामिल नहीं किया गया। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा देंगे, दिन दोपहर को ही कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद दिया गया। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें हैं, जो लोगों को धोखे में रखा गया। जो जम्मू के लोग आज, मैं अरोड़ा साहब से माफी चाहूंगा, एक मिनट मुझे लगता है राज्यसभा और लोकसभा से बड़ा कोई लोकतांत्रिक, मैं सुन लीजिए, यस, मैं कानून बना है, मैं आपको बताता हूँ। आप मिसलीड क्यों करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसमें लिखा गया है। एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए,
अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पड़ा हुआ है, और शायद अरोड़ा साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो और उसके बाद कोई असेंबली बने, उसके बाद वहां जाए, उसके बाद पोस्ट फैक्टो सैंक्शन मिले। जी। पहली चीज ये है कि लोगों की मर्जी कहाँ थी। चलो मान लेते हैं इनके उसमें था कि इन्होंने जी 370 हटाना था, एक विधान एक निशान का करना था, लेकिन यूनियन टेरिटरी इसका नक्शा बिगाड़ना, इसको तकसीम करना कहाँ था, और यूनियन टेरिटरी इसको डिग्रेड किया स्टेट को, जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अच्छा, जब डिग्रेड किया गया, एक मिनट सुन लीजिए, जब डिग्रेड किया गया तो जो लोगों से जो डिग्रेड किया स्टेट को, ताज है कि नहीं है? पहली बात सुन लीजिए, कौन सा ताज है? ये कहना गलत है या ठीक है? कौन सा ताज है? आज आपको समझना चाहिए कि आप यूनियन टेरिटरी में हैं। यूनियन टेरिटरी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी बदतर होता है जी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे अख्तियारात नहीं है, हर एक चीज जो है वो क्या नाम है, वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कर रहा है दिल्ली से, और उससे नहीं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कर रहा है। एक मिनट सर, जो कब आएगा? जिस दिन आपने तोड़ा था उसी दिन कहा था करेंगे, लेकिन किया नहीं। और उसके साथ साथ 370 वाला घिसना। पहली चीज सुन लीजिए, 370 जो है वो एक आइन के तहत ही था ना, Presidential आइन के order। तहत है ना, उसका रिमूवल भी आइन के तहत ही था। मुझे ये बताइए, It is ये against आइन के मुताबिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल नहीं 370 है। में आई amendment हुआ है। चैलेंज बिल्कुल नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पड़ा हुआ जी। है। अगर ये ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन डिसीजन दे देना था, नहीं है ऐसा जी। उसमें प्रोविजन था कि अगर कोई हटाएगा तो रियासत की असेंबली हटाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन्होंने तो उसको तोड़ के वो गवर्नर के अख्तियारात का इस्तेमाल किया। ये किसी भी जगह नहीं है, और यहां से लगता है कि इंडियन फेडरलिज्म इज इन डेंजर नाउ जी। कहीं भी हो सकता है, अगर ये जम्मू कश्मीर के अंदर लेबॉर्ट्री बन गई है तो दूसरी जगह भी हो सकता है। फेडरलिज्म में यह है कि हर एक स्टेट को राइट है कि वो कुछ अख्तियारात इस्तेमाल करता है। यहाँ था स्पेशल स्टेटस तो कुछ मामलात में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी है जी। वहाँ आप अलग तरीके से क्यों फार्मूला यूज कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं है आज भी 371 है वहाँ। हिमाचल के अंदर देख लीजिए आप, आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का साहब, आपकी बातों से ये क्रक्स निकलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि बस स्टेट बना दीजिए आप 370 और 35 से हमें कोई नहीं लेना देना। पहली चीज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 370 35A की रेस्टोरेशन के लिए लॉस तक लड़ाई लड़ेगी जी। इसमें कोई बात नहीं है। स्टेट तो है ना, स्टेट मिले ताकि डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हो, लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। जो कुछ किया गया है वो लोगों की विल के अगेंस्ट किया गया है। जहां तक जम्मू का तल्लक है, जम्मू, मैं भी जम्मू का रहने वाला, जम्मू के लोग अगर नहीं थी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते। आप बनाते कि भाई उनको कौन से प्रोविजन में असेंबली बनी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा दिया, उसके बाद आपने उस असेंबली को भी तोड़ के किया ना। कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर का इस्तेमाल करें जी? किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि गवर्नर का इस्तेमाल करें और ये चीज करें जी। यहाँ तो लोगों की विल होनी चाहिए, तो मैकेनिज्म ये होना चाहिए था कि लोगों की विल कैसे ली जाए जी। आज तो जम्मू के लोग आज ठगे हुए महसूस करते हैं। कपिल जी, आपको नहीं अच्छा लगता है कि देश का एक ही संविधान हो, एक ही विधान हो, एक ही प्रधान हो, एक ही निशान हो? अच्छा लगता है? कांग्रेस को अच्छा लगता है? देखिए विनोद जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है जी। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जी। वहां पे हर रियासत को, हर स्टेट का उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग भी है। और क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इंडिया में, तो हमारे यहाँ सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है जी। जब अगर सेंट्रल और स्टेट की कोई सहमति नहीं बनती है तो फिर कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए एक फैसला लिया जाता है कि स्टेट के रिगार्डिंग क्या फैसला होना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर को अगर स्पेशल स्टेटस दिया गया था तो यहाँ की ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल कंडीशंस को देख के, जहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार थे, उस वक्त एजुकेशन के जो वसाइल थे वो कम थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी, अभी भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इंडेक्सेस, पैरामीटर्स अगर अच्छे थे तो वो सिर्फ इसलिए अच्छे थे बिकॉज ऑफ 370। हाँ, अगर इन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इन्होंने उदाहरण दिया, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रोविंस के अंदर वो मंत्री थे,
और उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्हें यह कहा था कि भारत का विभाजन हो ना हो लेकिन बंगाल का विभाजन जरूर होना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या बात करते हैं ये? राम जन्मभूमि की इन्होंने खुद ही बात की कि हमने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला जल्द से जल्द करवाए। इसका मतलब ये संस्थानों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो हस्तक्षेप है कोशिश करने का मतलब वो ज्यादा हो गया है कि अपने एडवोकेट्स को सीरियसली इसको और इन्होंने कहा कि बार-बार सुना जाए जो भी फैसला करना करें। जुमलेबाजी कोशिश होती है, जुमलेबाजी। अमित शाह जी ऑन द स्क्रीन टीवी में इंटरव्यू में कह चुके हैं कि चुनावी वादे जो होते हैं वो चुनावी जुमले होते हैं। जी। और मैं इसके अलावा रमेश जी जवाब क्या करूं? आज जम्मू कश्मीर को एक सियासी जमीन बना के, चुनावी जमीन बना के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसका इस्तेमाल कर रही है। और यूपी इलेक्शन में आज से नहीं 1947 से ही जम्मू कश्मीर को चुनावी मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस्तेमाल करती रही है। अगर 47 से आप कहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ जो करती रही और तभी ये क्लाइमैक्स आया है। अगर वो ना किया होता कांस्टेंट पीढ़ी दर पीढ़ी तो ये क्लाइमैक्स नहीं आता। जम्मू को बेरोजगार युवाओं को तो बेरोजगार तो चाहिए। आपने बोल लिया कपिल जी, बड़ा बोल लिया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेंट्रल स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं कि कंकरेंट लिस्ट में पावर सारी सेंटर के पास होती है। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉज रजिस्ट्रेट करने के लिए रेजुलरी पावर सेंटर के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो पूरी बात रखी है ना। और जब रेजुलरी पावर सारी सेंटर के पास है, दूसरी बात है पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर ढंग से वो रेजुलरी पास होता है 370 के एप्लीकेशन का और उसके 370 के प्रोविजन जो तोड़े गए उसमें 35A का खत्म किया गया। प्रॉपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद किया गया। अब प्रश्न यह है कि एनसी की प्रॉब्लम क्या है कि एनसी की प्रॉब्लम यह है कि उनको लगता है कि हमने तो सिर्फ ये लोकल लीडरशिप करनी है। यहाँ पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, हम स्टेट वाइज लीडरशिप करें, हमें कोई लेना देना नहीं रेस्ट ऑफ कंट्री में क्या होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की दिक्कत यह है, इन्होंने इतने से ब्लंडर कर लिए हैं तो अब इनको लगता है कि पावर हाथ से निकल गई, हमारे पास चेहरा नहीं, कोई आदमी नहीं है कोई बात रखने के लिए। इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में बस कुछ भी बोलना। मेरा ये कहना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन्होंने बात उठा दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी थी, उसका प्रोरोगेटिव यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब वो कंप्लीट कर लेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ का, उसको खत्म होना ही होना था। उसकी जगह फिर असेंबली ने ले ली, उसमें अपर हाउस था, लोअर हाउस था, ये असेंबली ने ले ली। मेरा ये कहना था अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रोविजन में बनेगी भाई? अल्टीमेटली जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंडर हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन 370 अपने आप में उसमें प्रोविजन थे कि किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, उन प्रोविजन का इस्तेमाल किया गया और प्रॉपरली पार्लियामेंट के अंदर जाके बात हुई। ये नहीं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ खाली तो उसमें बाकी कोई डिस्कशन नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई और 3 सूत्र खत्म हो गया। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया था, वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म किया। पहली चीज यह है कि मेरे दोस्त जो हैं ये वकील भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो मद ये पढ़ के खुश हो जाते हैं, लेकिन वो मद जब पढ़ते हैं कि उसमें लिखा गया है कि 370 और इसमें जहां भी तब्दीली करनी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, इसका मतलब है कोई मेंबर भी जीवित नहीं है अभी। सर हाँ। चलो मान लेते हैं कोई मेंबर जीवित, लेकिन इन्होंने इस चीज का क्यों नहीं इंतजार किया कि असेंबली बना के उसे खत्म नहीं, उस असेंबली का एक मिनट इस असेंबली का ही इंतजार करते कि असेंबली बना लेते पहले। उन्होंने गवर्नर का इस्तेमाल क्यों किया? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा चलिए मैं बता दूं, अगर असेंबली बना लेते तो हम मान जाते हैं। मैंने नहीं लोगों ने माना था, लोगों की बात डेमोक्रेटिक क्या है? लेकिन आप डेमोक्रेसी क्या है? देखिए ये इसका मतलब आप बहस के लिए बहस करना चाहते हैं। बहस की नहीं, अगर असेंबली बना करती तो पहली चीज ये है हम तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, हम प्रोटेक्शन के लिए, हम प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि हटाने के लिए जो प्रोविजन था उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया।
आपने ताकत का इस्तेमाल किया, आपने रियासत को भाई एक साहब, महीने 1 साल के लिए कैद खाना बना दिया, आपने नेट खत्म किया। जब वजूद में ही नहीं थी, कोई सदस्य भी नहीं बचा तो हुआ, इनको करना था ना वो, ये तो इसके हिस्सेदार थे ना, जहां असेंबली, ये तो पीडीपी के हिस्सेदार थे ना उस जी, वक्त। जी। इन्होंने क्यों नहीं उसको रिवाइव किया? ये इनका काम था ना, हमारा काम तो नहीं था, हम तो भाई अपोजिशन में साहब, थे। legally अगर advice इन्होंने ये किया, नहीं हो सकती नहीं, मेरी उनका बात- काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जब का, आप बोल उसके रहे थे, बाद वो असेंबली का जब पर्पस आप खत्म जब हो आप गया। बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे मैंने इंटरव्यू नहीं किया। नंबर 1, आपने हर एक चीज को पूरे इंडिया के अंदर मार्केटिंग की। 370 की मार्केटिंग, यूपी में इलेक्शन हो रहा है, 370 की मार्केटिंग वहां हो रही है। जब ये भी वेपन हो जाएगा फेल, फिर क्या करोगे? फिर किस चीज को बेचोगे? बशीर साहब, लास्ट- मार्केटिंग करने में आप भी कम नहीं है। 370 की वापसी का लारा अभी भी आप आवाम को हम दे कह रहे रहे हैं, 35 से की हम लारा लड़ेंगे, अभी दे लास्ट रहे तक लड़ेंगे। अभी आप Democratic ये right, कह रहे हैं कि हम Democratic असेंबली right। में हम आएंगे, इसलिए- प्रस्ताव पारित करेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ विनोद वो जी, गलत था। इसलिए कि डेमोक्रेटिकली जब हम इलेक्ट होके आएंगे जी और लोगों की विल को आगे लेके जाएंगे, उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ही सहारा है ना। जी। हलफ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से उठाते हैं और उसकी धज्जियां बाद में उड़ाते हैं। किस स्टेज के ऊपर लिखा? नहीं, गवर्नर रूल का इस्तेमाल कहाँ? एक जमाने में तो ये भी कहते थे गवर्नर रूल का मिसयूज हो रहा है, बीजेपी वाले कहते थे, याद है आपको? वो क्या नाम है, 1984 में बड़ी डिबेट थी कि गवर्नर का जी, मिसयूज हो रहा है। जी, आज ये खुद कर रहे हैं। exactly, नंबर जी। 1। नंबर 2 कि अगर ये कहते हैं कि इसी से खतरा था सारा कुछ, तो आज क्या चीज है? आज जो महंगाई है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, आज यूथ इनके कंट्रोल में नहीं है, यूथ के जो इश्यू हर जगह धरने चल रहे हैं और ये उनको डाइवर्ट करने के लिए एक नया फार्मूला यूज कर रहे हैं। जी इसलिए लोग समझ गए हैं जी, कि कपिल जुमले नहीं अब चलेंगे। कपिल जी, आपने 70 साल तक अपील करने का प्रयास किया या जम्मू कश्मीर की आवाम को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया? 370 को लगा करके, 35 को लगा करके। अगर जम्मू कश्मीर के आप पैरामीटर्स देखिए, इंडेक्सेस देखिए, दूसरी रियासतों से, दूसरी स्टेट से, Far तो better। कहीं बेहतर, कहीं बहुत ज्यादा बेहतर पैरामीटर्स थे। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कल्चरल आइडेंटिटी हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे इंडस्ट्री हो। 60% से ज्यादा इंडस्ट्री चली गई। जम्मू कश्मीर के सारे व्यापारी बाहर जाना शुरू हो गए थे। आज इनसिक्योरिटी थी स्टेट के अंदर, आज वो आप देख रहे हैं, 60% इंडस्ट्री चली गई। कपिल जी का टाइम है। और जो 20,000 करोड़ अभी ये लाने की बात करते हैं, अभी वो हवा में है। अभी उसका कोई कागज पे ऊपर कोई इन्होंने नक्शा, कोई चार्ट आउट अभी कुछ नहीं तैयार नहीं किया है। जी। अभी है कि आ रहा है, जो चला गया उसकी बात नहीं करेंगे, और जो अभी हवा में है उसके ऊपर जोर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। जो बेरोजगार युवा जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर लाठियां खा रहे हैं, उनके ऊपर बात इतने नहीं सालों में करेंगे। इन्होंने रूल किया, बॉर्डर देश के बटालियन अंदर यहाँ की भी बात ये अपनी नहीं जवाबदेही नहीं करेंगे। है। हमने 2.5 साल क्या कर लिया, हमसे जवाब नहीं मांग रही है। इन्होंने किया ये जवाबदेही नहीं, बेरोजगार एक दिन में हो गया क्या? तैयार है, अरोड़ा बैक टू CRPF एक दिन में हो गया क्या? तैयार हैं। उनके साथ इन्होंने क्या किया, अरोड़ा इसकी साहब, बात एक नहीं दिन में अरोड़ा करेंगे। साहब, एक दिन में बैकडोर एंट्री होगी क्या? अरोड़ा साहब, सिर्फ अरोड़ा 2.5 साल साहब, वाले जवाब सवाल- देंगे, सवाल और ये- जिन्होंने 40 साल 50 साल राज किया, सवाल वो ये वो उठता है क्वेश्चन कि करेंगे। ये वक्त कमाल है। मैं आ रहा हूं, सवाल उसके ये- ऊपर आ रहा हूं। सवाल ये विनोद जी, उठता है, मुझे टाइम अरोड़ा दीजिए ना, साहब, मैं देता हूं जवाब, इनकी बात का जवाब। जी जो नौकरियों की नोटिफिकेशन निकली थी उसको रद्द कर दिया गया। रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। माफिया आज जम्मू कश्मीर के ऊपर हावी है, चाहे वो लिक्वर हो, चाहे वो लैंड सैंड माफिया, चाहे लैंड माइनिंग माफिया हो, चाहे चलिए कपिल जी, जवाब नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि रोजगार इनकी सरकार जो है वो 2.5 साल रही या 3 साल रही, इन्हीं के मैनिफेस्टो में था। PHE के जितने डेली वेजर हैं इनके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को परमानेंट कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया। करेंगे आप रोजगार को बढ़ाएंगे, जो युवा बेरोजगार हैं उनको बढ़ाएंगे, नहीं किया। जम्मू कश्मीर के ताज के टुकड़े करके उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, और उसके बाद अरोड़ा साहब, आपसे मैं जम्मू जानना कश्मीर का चाहता जो हूं युवा कि है, क्या ये वो वक्त परेशान था, है, उसके इस पास वक्त रोजगार नहीं है, ये उसके ऊपर बात नहीं क्राउन ऑफ द करेंगे। इंडिया इसका जिक्र किया जाता है, ये वक्त था कोई? मेरा कहना है विनोद जी,
अच्छी बात के लिए आप हर ये वक्त चीज जेन्युइन वक्त मानते रहता नहीं है। है कि अच्छी आप बात के लिए मैं क्या वही कह रहा हूँ, अच्छी बात के लिए हर वक्त जेन्युइन वक्त रहता है। ये रेपिटेशन है हमारे स्टैंड का, उस स्टैंड को उन्होंने रिपीट किया, कुछ नया नहीं है जी। लेकिन बाकी आप प्रयोग करते हैं, जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना के रखा है और देश भर नहीं, में उसका इस प्रयोग बात करते को हैं। 100% डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अगर लेबोरेटरी की बात आती तो जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स कांग्रेस ने पुलवामा के शहीदों के पोस्टर मुझे आज भी याद आते हैं, जिनको लगा करके आप तबसरे किया करते थे। हाँ, तो हमने कभी लेबोरेटरी नहीं बनाया, हमारा टारगेट बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, उसको ही अचीव किया जी। है। हमने इसको लेबोरेटरी नहीं बनाया, कमिटमेंट थी, ठीक नेशनल इंटरेस्ट में थी, उस नेशनल इंटरेस्ट के कमिटमेंट को हमने हर हालत में पूरा किया है। जी बशीर साहब, आपने हमेशा मिसलीड किया, आप नए सिरे से मिसलीड कर रहे हैं कि आप हमें वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हम असेंबली के अंदर साबित करेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ। एक मरतबा फिर आप आवाम को मिसलीड कर रहे हैं। कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं। हमें फख्र है कि 370 के तहत 35A के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ किया गया है आज तक वो कभी नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लैंडलेस नहीं है, कोई हाउसलेस नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा था। जो डिसमेंटल इन्होंने किया है, लोग इनका जवाब उनसे पूछेंगे। कांग्रेस अचानक उठा के शेख अब्दुल्ला को 75 में आके यहाँ बैठा देती है, विदाउट इलेक्शन। तभी लाया, वो डेमोक्रेसी बताया, तभी लाया कि जब उसकी कैपेसिटी थी। कासिम को हटा के फिर बाहर में प्रोटेस्ट होते हैं, वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए डेमोक्रेसी में होता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी सिर्फ वजूद बनाए रखने के लिए। बशीर साहब को मौका नहीं मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी फोरम में जाके हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी हर एक आदमी फख्र से चल रहा है, क्योंकि उसका अपना शेल्टर है। हम यूपी की तरह, बिहार की तरह, उड़ीसा की तरह सड़कों के ऊपर नहीं है कोई आदमी। और जहां वहां 10,000 अगर मकानों में है तो 20,000 सड़कों के ऊपर है, बड़ी बड़ी 6-6 फुट की पाइपों में है। इसलिए इस शेल्टर के अंदर शेख साहब कहीं ना कहीं कुछ परिवारों ने जमकर करप्शन भी किया है। आज कैसे स्टोन पेल्टिंग बंद है? आप बताइए, अलगाववादी कहाँ पे है? कहाँ है सेपरेटिस्ट का कैलेंडर? मेरी बात सुन लीजिए। आप उकसाते थे उनको, आपने उनको एक हथियार बना के रखा हुआ है। फख्र है कि हमने उनका भी मुकाबला किया है। हमने उनका भी मुकाबला किया है, हमें फख्र है। जिस वक्त हमने उनका मुकाबला किया, बीजेपी कहीं नहीं थी जी। ये जो बीजेपी आज है हमारी उन कुर्बानियों का नतीजा है जी। अगर हमने उस वक्त कुर्बानी दी होती, 90-95 में बीजेपी कहीं नहीं थी। और वाजपेयी जी ने दिल्ली में कहा था कि हमने कश्मीर फारूक साहब के हवाले किया। ये बिल्कुल आज भी वो वीडियो मौजूद है। ये दावा, ये जो बातें कुछ की जा रही हैं हकीकत से दूर हैं, लेकिन हम फिर भी मुकाबला करेंगे, डेमोक्रेटिक वे से मुकाबला करेंगे और इस चीज को कहेंगे लोगों को कि जो कुछ हमने किया हमने गलत नहीं किया। जी कपिल जी, आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर शेख अब्दुल्ला जी को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि सारे विधायक जो थे वो कांग्रेस के थे। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए फैसला लिया गया और जम्मू कश्मीर की जनता को यह बताया गया कि कांग्रेस जो है वो सत्ता की भूखी नहीं है। और आज और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के प्रोविजन के तहत ही तो बनाया गया ना। लोकतंत्र के प्रोविजन के तहत ही तो विधायकों ने बनाया। विधायक दल का नेता चुना उनको, फिर बनाया गया उनको। पार्लियामेंट का फैसला लोकतंत्र में नहीं है। आपका इंडिविजुअल फैसला जो था, इंदिरा गांधी का अकेले का फैसला, वो लोकतंत्र में आपको दिखाई देगा। विधायकों का फैसला था वो उस वक्त, जो विधायक थे उनका फैसला था। लेकिन मुद्दों के ऊपर ये बात नहीं करते, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बॉर्डर बटालियन के ऊपर बात नहीं करेंगे। बशीर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।